जैसा कि हम सबको पता है कि जो भगवान विष्णु है उनके मुख्य 10 अवतार हैं, जिनमें से एक है भगवान कल्कि का। लेकिन जो भगवान कल्कि हैं उनका अभी धरती पर अवतरण नहीं हुआ है, उनका आगमन नहीं हुआ है। लेकिन आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु के पहले अवतार मत्स्य अवतार की, कि जो भगवान विष्णु हैं उन्होंने मत्स्य रूप क्यों धारण करा था। एक समय की बात है, हयग्रीव नाम का एक असुर था। उसने जो कि ब्रह्मदेव है उनके चारों वेद चुरा लिए थे। 4 वेद जो कि हमारे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद है। और जो कि हयग्रीव नाम का असुर था, जब उसने इन चारों वेदों को चुराया तो जो कि वो असुर था उसने इन चारों वेदों को चुराकर समुद्र में ले जाकर छुपा दिया, जिसके चलते जो धरती थी वो अंधकार में होने लगी। जब वेद ही नहीं रहेंगे तो जो कि धरती थी उस पर संकट छाने लग गया था। वहीं पर जो कि भगवान शिव थे वो भी पृथ्वी पर प्रलय लाने के लिए तैयार थे। और जो कि भगवान विष्णु थे वो है पालनकर्ता, इसलिए जो कि भगवान विष्णु थे उन्होंने जो कि चारों वेदों को बचाने का निर्णय लिया। और वहीं पर जो कि राजा सत्यव्रत थे, एक समय जो भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पण कर रहे थे, तभी जो कि भगवान विष्णु थे वो एक मछली के रूप में आते हैं। और जैसे ही जो सत्यव्रत जब वो भगवान सूर्य देव को जल अर्पण करने के लिए नदी में से जल उठाते हैं अपनी अंजुली में, तो जो कि भगवान विष्णु थे जो मछली रूप में थे वो उनकी अंजुली में आ जाते। और जो कि वो मछली थी वो राजा सत्यव्रत से कहने लग जाती है कि राजन आप मुझे यहाँ से ले चलो, जो इसमें बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं वो मुझे खा जाएंगी। तो जो कि राजा सत्यव्रत थे वो मान जाते हैं, ठीक है मैं तुम्हें अपने महल लेके चलता हूँ। वहीं पर जो कि राजा सत्यव्रत थे उनको ये नहीं पता था कि उनके हाथ में साक्षात भगवान विष्णु आ चुके हैं। राजा सत्यव्रत जब अपने महल में ले जाते हैं उस मछली को, और जैसे ही उस मछली को वो एक पात्र में डालते हैं तो जो कि वो मछली थी वो उस पात्र के समान ही हो जाती है। उस पात्र को जब राजा सत्यव्रत देखते हैं कि जो मछली है वो पात्र के समान ही हो चुकी है, तो जो कि राजा सत्यव्रत थे वो उस मछली को फिर दूसरे पात्र में डालते हैं। और जैसे ही उस मछली को राजा सत्यव्रत दूसरे पात्र में डलवाते हैं तो जो कि वो मछली थी वो अपना आकार फिर से बढ़ा लेती है। ऐसे ही करते करते जो कि राजा सत्यव्रत थे वो परेशान हो जाते हैं कि ये आखिर हो क्या रहा है, एक मछली का साइज आकार एकदम से इतनी जल्दी कैसे बढ़ रहा है। वहीं पर जो कि राजा सत्यव्रत थे वो समझ जाते हैं कि ये कोई मामूली मछली नहीं है। तो जो कि राजा सत्यव्रत थे वो समझ जाते हैं कि अब मैं इनको यहाँ पर नहीं रख सकता हूँ। तो जो राजा सत्यव्रत थे वो उस मछली को नदी में ले जाते हैं और उसमें वो उनको छोड़ देते हैं। और जो कि वो मछली थी, जैसे ही राजा सत्यव्रत उनको उस नदी में छोड़ते हैं तो उनका आकार और ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे जो कि राजा सत्यव्रत थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और जो कि राजा सत्यव्रत थे वो फिर हाथ जोड़कर बोलते हैं, प्रभु कृपया करके आप मुझे दर्शन दो, मैं आपको समझ नहीं पाया कि आप कौन हो। तो जो कि भगवान विष्णु उस मछली रूप में थे वो राजा सत्यव्रत को मत्स्य रूप में अपने दर्शन देते हैं। और जो कि राजा सत्यव्रत थे उनसे वो कहते हैं कि राजन प्रलय आने वाली है। और भगवान विष्णु राजा सत्यव्रत से कहते हैं कि सत्यव्रत एक नाव का प्रबंध करो और उसमें जो कि सप्तऋषि हैं उनको और जो कि जितने भी जीव जंतु हैं उनके बीजों को इकट्ठा करो और उस नाव पर बिठाओ। और जो कि भगवान विष्णु थे वो सत्यव्रत को कहते हैं कि जो जो तुम्हें ठीक लगे उनको तुम अपने साथ ले लेना और उस नाव पे सवार हो जाना, क्योंकि प्रलय आने वाली है, महादेव पूरी पृथ्वी को जलमग्न करने वाले हैं। तो जो कि सत्यव्रत थे वो भगवान विष्णु की बात मान लेते हैं और सभी को इकट्ठा करते हैं और उस नाव पर वो सवार होते हैं। और वहीं पर जैसा भगवान विष्णु ने कहा था वैसा ही होता है, प्रलय आ जाती है, पूरी धरती ही जलमग्न हो जाती है। और जो कि भगवान विष्णु थे वो अपने मत्स्य रूप में आते हैं और जो कि वो नाव थी उसको वो खींचते हैं और जितने भी उसमें सवार थे उन सभी की भगवान विष्णु रक्षा करते हैं। और वहीं पर जो कि हयग्रीव नाम का असुर था जिसने समुद्र में जो कि वेदों को छुपा रखा था, उनको भी जो कि भगवान विष्णु थे वो छुड़ा लेते हैं। और जो कि हयग्रीव नाम का असुर था उसका भी भगवान विष्णु वध कर देते हैं। और जो कि भगवान विष्णु थे जब उन्होंने जो कि असुर का वध करा तो जो चारों वेद थे उनको छुड़ाकर ब्रह्मदेव को वापस दे दिया, क्योंकि जितने ही वेद हैं उनके बिना पृथ्वी अंधकार में होने लगी थी, जिसके चलते जो कि भगवान विष्णु थे उन्होंने मत्स्य अवतार लिया था। और वहीं पर जो कि दूसरी तरफ महादेव थे वो भी पृथ्वी को जलमग्न करने के लिए तैयार थे। तो जो कि भगवान विष्णु थे उन्होंने
जो कि मत्स्य अवतार लिया, और जो कि राजा सत्यव्रत थे उनके साथ में जितने भी उस नाव पे सवार थे उनको जो कि भगवान विष्णु थे अपने मत्स्य अवतार उसमें उन्होंने खींचते रहे जब तक प्रलय समाप्त न हो जाए। और जो कि भगवान विष्णु थे उन्होंने जो मत्स्य अवतार में ही राजा सत्यव्रत के साथ साथ उन सभी की भी रक्षा करी थी, और जो कि हैग्रीव नाम का असुर था उससे चारों वेदों की भी रक्षा करी थी भगवान विष्णु ने। और जितने भी वेद थे वो ब्रह्मदेव को ले जाकर वापस सौंप दिए थे। और जो कि राजा सत्यव्रत थे, कहा जाता है कि उनको मनु के नाम से भी जाना जाता है, और उनकी जो पत्नी है जो कि शत्रुपा है वो ही जो कि पहले पुरुष और पहली पत्नी उन्हीं को माना जाता है हिंदू धर्म के अनुसार, राजा सत्यव्रत और शत्रुपा को। तो ये थी भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की कहानी, जो कि प्रलय आने से पहले ही उन्होंने राजा सत्यव्रत को बता दिया था कि क्या क्या करना तुम, और प्रलय आने वाली है। और जो कि हैग्रीव नाम का असुर था उसका भी भगवान विष्णु ने वध करा, जिसके चलते जो चारों वेद थे उनकी रक्षा हो पाई, और ब्रह्मदेव को उन्होंने वापस भी सौंप दिया। प्रलय जो कि महादेव ही लाते हैं, और जो कि भगवान विष्णु है उन्हें जगत का पालन करता कहा जाता है, इसलिए ही उन्होंने जो कि राजा सत्यव्रत थे उनके साथ साथ जितने भी लोग थे उनकी रक्षा भी करी थी अपने मत्स्य अवतार में। और ये थी भगवान विष्णु के पहले अवतार मत्स्य अवतार की कहानी।